अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची की जो 18 अक्टूबर को हेयरिंग होनी थी वो आज के दिन हो चुकी है। तो मैं जिस चीज़ के ऊपर एक बात लास्ट वीडियो बनाई थी कि बहरिया टाउन कराची का सिर्फ 190 मिलियन पाउंड के केस के ऊपर हेयरिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बात उससे ज़्यादा आगे बढ़ गई और बहरिया टाउन कराची के उस 460 अरब रुपए की बातचीत भी उस हेयरिंग के अंदर एक मौजू बन गया। तो इस बारे में मैं आप लोगों को आगाह करूंगा और कोशिश करूंगा कि जब जब हेयरिंग हो आपके सामने उसका जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा दी जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी अनसब्सक्राइब कस्टमर्स हैं जो कि बहरिया टाउन कराची के हवाले से हमें देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो रिक्वेस्ट है आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको भी फ़ायदा हो और आप हमें इस तरह कंटिन्यूसली देखते रहें। तो अब हम बात करते हैं आज की हेयरिंग को लेके। तो सबसे मेन टॉपिक था वो था 180 मिलियन पाउंड का, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके एडवोकेट से यही रिक्वेस्ट की कि आप जो है किस की मद में आपने जो है ये पेमेंट यहाँ एडजस्ट करवाई थी। तो उन्होंने कहा एक एग्रीमेंट था, तो उन्होंने कहा वो एग्रीमेंट जो है वो आप बराए मेहरबानी हमारे साथ पेश करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक नोटिस हमें लिख दें, हम वो जो एग्रीमेंट होगा वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ये बात तो हो गई यहाँ पर ख़त्म। लेकिन जो बात आगे बढ़ी वो आगे ऐसे बढ़ी कि साथ ही साथ वहाँ पर सिंध हुकूमत का जो वकील था वो भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने उस 460 अरब रुपए को लेके क्वेश्चन रेस किए कि बहरिया टाउन कराची हमारी नज़र में डिफ़ॉल्ट कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन कराची डिफ़ॉल्ट कर चुका है। आज तक उन्हें हमें 160 अरब रुपए जमा करवा देने चाहिए थे, जो कि अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 62 अरब रुपए बहरिया टाउन कराची ने जमा करवाए। जिसके रिप्लाई में उन्होंने ये कहा है कि बहरिया टाउन कराची जो है वो इतनी बड़ी हैवी अमाउंट नहीं पे कर सकता और बहरिया टाउन कराची के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ऐसे नाइंसाफ़ी की जा रही है कि आसपास की जितनी भी सोसाइटीज़ मौजूद हैं, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको जो बेची है वो लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से बेची गई है। लेकिन दूसरी तरफ बहरिया टाउन कराची को जो पेनल्टी इम्पोज करने के बाद जो कहा जा रहा है कि उसी एरिया में आप जो पे करें वो पर एकड़ 2 करोड़ 72 लाख रुपए के हिसाब से पे करें, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल बात गलत है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। जो मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली 1 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से लोगों से चार्ज किए, हमसे भी वो चार्ज करें, हम देने के लिए रेडी हैं। लेकिन हम 460 अरब रुपए जो है इतनी बड़ी अमाउंट नहीं पे कर सकते। अब ये सब बातें बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, इस पर मैं अभी फ़िलहाल मज़ीद कोई कमेंट नहीं करूँगा। ये हेयरिंग अब जब नेक्स्ट होगी उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि आगे क्या होने जा रहा है, किस तरीके से ये मामला सॉर्ट आउट होंगे। क्योंकि जो सच बात है, जिन लोगों ने नेगेटिविटी माइंड में रखी हुई है वो तो बहुत खुश होंगे कि देखा हम तो चाह ही रहे थे, बल्कि रियाज जब तक नहीं ख़त्म होगा, ये बहरिया टाउन कराची जब तक ज़मीन बोझ नहीं होगा तब तक उनके दिल में ठंडक नहीं पाएगी। लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट और जिन जिन लोगों की यहाँ इन्वेस्टमेंट है, जिन लोगों को भी इन बारे में नहीं भी पता, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सोसाइटी जहाँ डेवलपमेंट हो रही है, लोगों का रोज़गार यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये ख़त्म हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्तों में जो भी बात आएगी अच्छी बात आएगी और हम जो फैक्ट बात होगी वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि उसके जो रिज़ल्ट हैं वो हम सब ने मिल के ही बेयर करने हैं। और मैं साथ साथ एंड में ये भी ऐड करूँगा और बार बार ये बताता रहूँगा कि अगर बहरिया टाउन कराची फ़ेल होता भी है तो बहरिया ने जो सिक्योरिटी की मद में जो अपनी चीज़ें रखवाई हुई हैं, गिरवी रखवाई हुई हैं, वही बहरिया टाउन कराची की जानिब से ले ली जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये एविडेंस के बगैर बात कर रहे हैं, आप हवाई बातें कर रहे हैं। हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है, अगर किसी को चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, हम आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। उसमें पूरा नोटिस जो है जिसमें जो सिक्योरिटी की मद में चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, जिसमें थीम पार्क, डेंजू, आईफिल टावर, डांसिंग फाउंटेन, बटरफ्लाई पार्क, जो आपने गोल्फ सिटी के अंदर एक वो बनते हुए देखा है, होटल बनते हुए देखा है, वो हो गया। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बहरिया टाउन कराची ने गिरवी रखाई हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नौबत ही ना आए कि हमें ये सब चीज़ें बहरिया टाउन कराची को सरेंडर करनी पड़े। ये सोसाइटी आगे चलती रहे, हम सब का रोज़गार, हम सब का काम, हम सब की इन्वेस्टमेंट इधर ही हुई हुई है, तो हम तो पॉजिटिव ही बात कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।